नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उन्नाव में नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में जहरीली पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी मिली है। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि आखिर ये जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। इस बीच कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती एक और भतीजी की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, ये हत्या है या साजिश है? अगर हत्या है तो किसने किया, और साजिश है तो कौन है साजिश करता? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दो नाबालिग दलित लड़कियों का शव खेत में मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है और इसकी पुष्टि हुई है। दोनों की मौत जहर की वजह बताई जा रही है और एक लड़की अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अब सवाल यहां उठता है, आखिरकार जहरीला पदार्थ कहां से आया? संदिग्ध परिस्थितियों में मिली 3 बेटियां। दो की मौत, एक की हालत गंभीर। चारा लेने गई थी बेटियां। भारी संख्या में वो उस मौके पर। कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? हत्या या साजिश? वारदात के बाद मचा हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ आपराधिक मामले कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर यूपी के उन्नाव जिले की है। उन्नाव के असुहा थाना क्षेत्र के बबुरहा जंगल में जानवरों के लिए चारा लेने गई 3 किशोरियां संदिग्ध परिस्थिति में खेत में मिली। परिजनों के मुताबिक खोजबीन में खेत में बंधी हुई मिली। वहीं 2 लड़कियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि एक लड़की की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे कानपुर के हाईलाइट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी होते ही एसपी उन्नाव आनंद कुलकर्णी, एएसपी बीके पांडे, सीओ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड को भी मामले की जांच के लिए बुलाया गया। वहीं डीएम रविंद्र कुमार ने जिला अस्पताल पहुंचकर किशोरी का हाल जाना। वहीं एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि तीनों किशोरियां खेत में बेहोशी की हालत में मिली थी, जहां से इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। वहीं एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि जांच में घटना स्थल पर काफी झाग मिले हैं। वहीं एसपी आनंद कुलकर्णी ने दावा करते हुए बताया कि डॉक्टरों द्वारा भी प्रथम दृष्टया पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। एसपी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पूरा मामला उन्नाव के असुहा थाना क्षेत्र के पंचायत पाठकपुर गांव की बताई जा रही है, जहां के बबुरहा में लगभग 3 बजे के करीब 3 बेटियां बबुरहा नाला के पास खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। परिजनों को चिंता होने लगी, जिस पर परिजन लड़कियों को खोजने के लिए निकले। परिजनों के मुताबिक खेत में तीनों लड़कियां कपड़े से बंधी मड़ासन हालत में मिली। तीनों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असुहा पर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 लड़कियों को मृत बता दिया। वहीं एक की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
जानकारी मिलते ही कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में लग गए। बच्चियों के बेहोश होने की खबर आई थी और परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए थे, जहां 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची को हम लोगों ने वहां के जिला चिकित्सालय के रिकमेंडेशन पे कानपुर शिफ्ट किया है और वहां सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक, वहां के आईजी रेंज और एडीजी जोन ने खुद मौका मुआयना किया है और बच्चियों की जो पोस्टमार्टम होगा उससे जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे और अभी जो परिजन बता रहे हैं उस लाइन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस की विवेचना चल रही है। खेत में उसके बाद जब रोज चली आती थी तब उसमें लेट हुआ तो करीब 6-7 बजे हम लोग ढूंढने निकले कि सब तन ढूंढने तो नहीं मिले। तब खेतन ढूंढने चालू कर तब उसी लाही वाले खेत में बंधी मिली सब, तीनों लोग इकट्ठे खेत में सब बंधी हुई मिली हैं सब। ये कपड़ा पर जो पहने थी इसी में सब बंधे हुए, चुन्नी उन्नी से जो और घास के लिए सब वो पल्ली लिबो रख ले जाती हैं सब। अभी कैसी हालत है? हालत बिल्कुल खराब रही, सेहत बेदम रहे। वहीं देर रात आईजी जोन लक्ष्मी सिंह भी दौरे पर पहुंची। डीएम रविंद्र कुमार ने जिला अस्पताल पहुंचकर किशोरियों का हाल चाल जाना। वहीं एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि तीनों लड़कियां खेत में बेहोशी की हालत में मिली, जहां से इलाज के लिए ले जाया गया। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार क्या वजह रही, क्यों 2 लड़कियों की मौत हो गई? फिलहाल एक लड़की की अभी इलाज चल रहा है। इलाज के बाद डॉक्टर ही बता पाएंगे आखिरकार क्या मुख्य वजह रही है। उन्नाव की झाड़ियों में मिले 3 लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया था, जिसमें 2 को डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया था। एक की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसको कानपुर के इसी रिजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। रात से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी ये सूचना मिली है कि उस घायल लड़की को, जिसका यहाँ पर इलाज चल रहा था, उसको आईसीयू से निकालकर वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक माहौल भी ले लिया है। वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद रही सुभाषनी अली भी यहाँ पर पहुँच कर उसका हालचाल लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया था। वहीं पर आपको बता दें कि यूपी के डीजीपी ने एसपी उन्नाव से पूरी विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद इस पूरे मामले की तह तक जांच होगी और जांच के बाद ये पता लगाया जाएगा कि वो लड़की वहां तक कैसे पहुंची और उनके साथ क्या घटना घटित हुई है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। तीनों बेटियां जंगल में चारा लेने गई थी, तीनों बेहोशी की हालत में मिली और अब ये बताया जा रहा है एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। उसकी मां कह रही थी जब वो वहां पहुंची तो बेटी के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने भी जब तफ्तीश करने की कोशिश की और इसके बाद डॉक्टरों का भी कहना है जहर के अंश मिले हैं। आखिरकार जहर आया कहां से, ये रिपोर्ट देखिए। घटना के बाद एक वीडियो वायरल। मां ने कपड़े से मुंह साफ किया, मुंह से झाग निकल रहा था। झाग निकलना मतलब जहर खाया। जहर खाया तो किसने दुपट्टे से बांधा? क्या किसी ने जहर दिया या खुद से खाया जहर? सवाल तो कई हैं, जवाब है बाकी। क्या है सच? सच का कैसे होगा खुलासा? उन्नाव घटना के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल में भर्ती बेटी की मां का बयान है। वो कह रही है बेटी जब घर से खेत के लिए गई थी वो वापस नहीं लौटी।
उसे ढूंढना शुरू किया गया। खेत में होने की जानकारी पर जब वो लोग पहुंचे तो लगा कि डर के मारे वो कहीं छिप गए। जब उन लोगों ने देखा तो उनकी बेटी आंखें नहीं खोल रही थी। माँ ने अपने कपड़े से मुंह साफ किया, झाग निकल रहा था। माँ का कहना है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हाथ पांव बंधे थे या नहीं। वो जानवर लेकर घर चली गई थी। बेटी रोज चारा लेने जाया करती थी। उसमें उस समय 2 की सांस चल रही थी। हाँ, 2 या किनारी चलती है। हमारी वाली को वह कपकपा रहा है खूब, जैसे जोड़े कपकपा। अच्छा, कपड़े पूरे कहीं खराब तो नहीं थे? कपड़े अस्त व्यस्त नहीं थे? नहीं, कपड़े कुछ खाली मुंह से वो निकला, झाग निकला। तुमने फिर अपने दुपट्टे से उसका किससे, साड़ी से पूछा? किससे पूछा? साड़ी से उसका झाग पहुँचा। वहीं इस मुद्दे पर डॉक्टर से मीडिया के कर्मचारियों ने जब बातचीत करने की कोशिश की तो डॉक्टर ने कहा कि बेटी ने जहर खाया है या नहीं। इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है, इलाज जारी है। और डॉक्टर ने क्या कुछ कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, लड़की जिस समय आई थी उस समय शॉक की कंडीशन में थी और एट प्रेजेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। ये रात को 11 बजे के आसपास आई थी इमरजेंसी में। इस समय वो पीआईसीयू में है। डॉक्टर रश्मि कपूर एंड टीम उनका पूरा जांच और पूरा देखरेख कर रही हैं। और जिस कंडीशन में आई थी फिलहाल उसी कंडीशन में है, बट स्टेबल है। और इसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो भी किया जा रहा है, और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कंडीशन से बाहर निकलें। ये सस्पेक्टेड केस है पॉइजन का, है ना, सस्पेक्टेड केस है। और इसलिए अभी बाकी सब भी जांचें वगैरह सब चल रही हैं। और अंडर नहीं, कोई चोट का निशान अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी तो सस्पेक्टेड केस है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। जब तक कि टाइम थोड़ा और पास नहीं हो जाता फिर हम लोग उस कहने की स्थिति में हो है। जी, डॉक्टर रश्मि कपूर और उनका पैनल है 4 डॉक्टर का, 5-6 डॉक्टर, पूरी पीआईसीयू और एनआईसीयू की टीम लगी हुई है। हाँ, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है। बीच में खबर आई थी कि उसकी पल्स रुक गई है, तो इस वक्त इस समय क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिटिकल है। जैसे जिस कंडीशन में आई थी उसी कंडीशन में एट प्रेजेंट स्टेज में है। क्या सुधार के कुछ चांसेस समझ में आ रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे वी आर होपफुल, लेकिन अभी इसको कुछ कह नहीं सकते जब तक थोड़ा उसी कंडीशन में जब जैसे आई थी। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है, जो भी बेस्ट एफर्ट्स है वो हम लोग कर रहे हैं। होश में है सर? अभी होश में? नहीं, अभी तो वेंटिलेटर पे है। मैं परमजीत अरोड़ा, जनसंपर्क अधिकारी, रीजेंसी हॉस्पिटल में हूँ। और जैसे जैसे भी हमें अपडेट मिलता जाएंगे टाइम टू टाइम हम लोग आपको अपडेट करते जाएंगे। एक तरफ माँ कह रही है कि उन्होंने देखा नहीं कि हाथ पांव बंधे थे कि नहीं, दूसरी तरफ डॉक्टर कुछ और कह रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्या हुआ। ऐसे में इस पूरे मामले की जब गहनता से जांच होगी तभी पता चल पाएगा पूरा मामला क्या है। बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में चल रहा है। गंभीर हालत में उसे आईसीयू से निकालकर वेंटिलेटर पर रखा गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इंडिया न्यूज के लिए उन्नाव से गौरव और कानपुर से शिवराज की रिपोर्ट।